क्यों नहीं होती है? ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को 6,743 जातियों में बांटा, ये आपको पता है। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जाति बना दी, जाति में ऊंच नीच की जाति बना दी, और एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी कर दी, और छुआछूत बना दी। जो जिनको अछूत घोषित किया गया है वो भी आपस में छुआछूत कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वाल्मीकि जाति की 27 उपजातियां हैं, तो वो काम एक ही करती हैं, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता उनमें भी नहीं है। समस्या बड़ी भारी है। तो जाति की व्यवस्था जो है, ये कौन सी जाति छोटी है, कौन सी जाति बड़ी है, ये कैसे पनपती है, ऐसा विचार कहां से आता है? बाबा साहब ने ये कहा है कि जो लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। जैसे कि जाट कर रहा है, गुजर भी कर रहा है, जो अपने से जो नीची जाति मानते वो कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि जहां से इन लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि मेरी जाति ऊंची है, इनकी जाति नीची है, हमें उसकी मान्यता खत्म करनी होगी। अब वो क्या है? वो है ब्राह्मणों के शास्त्र। क्योंकि जो जाति व्यवस्था का जो विश्लेषण है ना, ये ब्राह्मणों के शास्त्रों में है, उनको खत्म करना है। अब बाबा साहब ने उसको खत्म कर दिया, आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा, खत्म कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने तो वो खत्म किया, लेकिन हमें पता नहीं है क्या खत्म हुआ। संविधान के बारे में हम बात करते हैं तो मुझे संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो मुझे अच्छी तरह से याद रहता है। आर्टिकल 13 में बाबा साहब कहते हैं कि इस संविधान को लागू होने से ठीक प्रारंभ से आपके ऊपर जो भी विधियां, जो कानून, जो रीतियां, जो परंपराएं जो लागू थी और आपके मूल अधिकारों से असंगत थी, आपके अधिकारों का खत्म करने का काम करती थी या उनका कम करने को काम करती थी, उन सबको शून्य घोषित किया जाता है। अब हमारे समाज के लोगों को संविधान का एक आर्टिकल नहीं पता। अब वो विधिया कौन सी थी? मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में हम कहते हैं, जब हमारे लोगों को तो धर्म का ज्ञान नहीं है, कहते भाई हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, मैं कट्टर चमार हूँ। क्योंकि अभी हम बैठे थे कुछ कट्टर चमारवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मैं कट्टर भंगी हूँ, कट्टर जाट हूँ, ऐसा कहते हैं।